नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि हमने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के संपन्न होने के बाद और अब आगामी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों से हम आपको मिलाएंगे और दर्शकों की ओर से पूछेंगे उनसे सवाल और मांगेंगे उनसे जवाब। इसी क्रम में आज आमने सामने में हमारे साथ हैं वर्षों तक किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए किसान नेता के रूप में मौर तहसील से लेकर झांसी जिला मुख्यालय तक लगातार संघर्ष करने वाले और 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में गरौठा समथर विधानसभा क्षेत्र से टिकट पर जिले की राजनीति में समाजवादी पार्टी के एक बड़े दिग्गज को चुनाव हराकर जीतने वाले ऐसे विधायक से आइए मिलाते हैं हम आपको जवाहरलाल राजपूत जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल खरी बात में। सबसे पहला सवाल विधायक जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि आप किसान नेता रहे हैं, पहले आपने बहुत मीडिया से आप मिलते रहे, हमेशा आपने उनके सामने उनके अपने बयान रखे, लोगों की समस्याएं रखी, पर अब कहीं ना कहीं आप मीडिया से बहुत बचते नजर आते हैं, ऐसा क्यों है? जब से योगी जी सरकार बनी है तब से लगातार गरौठा विधानसभा के अंदर सड़कों का, बिजली का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, हर क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है। और विकास की आज हम समझते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर गरौठा विधानसभा अगर तुलना करेंगे किसी से, तो जितनी धनराशि गरौठा विधानसभा में आई है उतनी हो सकता किसी अन्य विधानसभा में ना आई हो। विधायक जी, मेरा प्रश्न था कि आप मीडिया से इतने बचते क्यों नजर आते हैं? हम लगातार किसानों की जो पहले बात करते थे कलेक्ट्रेट में बैठकर, आज भी विधायक बनने के बाद कचहरी में बैठता हूं। हो सकता है आपसे किसी समय भेंट ना हुई, तो मैं तो लगातार, अगर झांसी में रहता हूं तो लगातार कलेक्ट्रेट में जहां पहले बैठता था आज भी कलेक्ट्रेट में वहीं बैठता हूं और जन समस्याएं सुनता हूं। चलिए ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि वर्तमान में देखा जाए तो हर एक जो वर्ग है वो महंगाई से बहुत ज्यादा त्रस्त हो गया है। ऐसा क्या है कि महंगाई इतनी बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो पेट्रोल में हो, चाहे वो सब्जी में हो, चाहे वो अपने घर के राशन में हो, हर चीज में क्यों बढ़ती जा रही है? आप अगर देखें कोई भी विकासशील देश हो, अगर जहां निरंतर विकास हो रहा हो तो जो सरकारी आय है और कहीं ना कहीं खर्च अगर उस पर हो रहा है, तो आज आप देखें सड़कों पे, बिजली पे, प्राथमिक शिक्षा पे, उच्च शिक्षा पे, माध्यमिक शिक्षा पे या स्वास्थ्य पे, आप कोविड के द्वारा कितना निरंतर लगातार ये संवेदनशील है। और पहले की सरकार में क्या होता था, आप सुनते थे अपहरण की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, लूट की घटनाएं, और आप देखते थे सरकारी खजाने की लूट, जिन लोगों ने हजारों करोड़ केवल बालू खनन से पैदा करके अपनी अरबों खरबों संपत्तियां इकट्ठी कर रखी। लेकिन आज आम जनता के लिए जो सरकारी आय है उसी से तो विकास हो रहा है और आज सरकारी खजाने में पैसा जमा हो रहा है। पहले किसी व्यक्तिगत लोगों के खजाने में जमा होता था, जिन्होंने चाहे आप देख सकते हैं मून सिटी बना ली हो या ऐसे जाने कितने महल बना ली हो, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि ये गरीबों के लिए ये सरकार है और निरंतर प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो या गरीब के लिए राशन का फ्री वितरण का काम हो, तो ये सरकार के मुकाबले कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है। विधायक जी, आपने अवैध खनन की बात करी तो मैं एक बात ये उठाना चाहूंगी कि अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में भाजपा की सरकार होते हुए भी अपने ही क्षेत्रों में इतना ज्यादा अवैध खनन चल रहा है, तो क्या उस पर नजर नहीं पड़ रही है किसी की? लगातार अवैध खनन को लेकर ये सरकार कड़े कदम उठा रही है और आज आप मिला सकती हो 17 जब से योगी जी सरकार बनी है, राजस्व में खनन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है और आप पहले की सरकारों का आंकड़ा दिखा सकती हो हमें, तो हम मान सकते हैं कि वास्तव में जो सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा ये सरकार ने वसूली की है। अगर जो लोग कर रहे होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है और हम समझते इस क्षेत्र इस तरह से भू माफियाओं के खिलाफ, खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार ये सरकार काम कर रही है। जिन्होंने भी इस तरह के काम किए वो चाहे किसी भी समर्थक रहे हों, लेकिन उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और हम समझते हैं आप जो कह रही हैं ये सरकार में अगर कहीं हो रहा होगा, हम नहीं समझते उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, लगातार कार्रवाई हो रही है। ठीक है विधायक, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ। मैं अभी कुछ दिनों पहले ही वहाँ के पूर्व विधायक से भी मिली गरौठा के, तो उनका ये कहना है कि भाजपा की सरकार ने सिर्फ
कोई काम नहीं किए हैं, उन्होंने सिर्फ पहले के जो समाजवादी पार्टी के काम हैं उस पर पत्थर लगाए हैं या अपना नाम किया है। यहाँ तक कि करोड़ों रुपए से बना हुआ जो एरज बांध भी है उसको भी जांच के नाम पर 4 साल से अटकाया हुआ है। आपका क्या कहना है? अरे भाई ये बताओ, वो केवल कागज की और आंकड़ों की बात कर रहे, हम जमीन की बात कर रहे। सड़कें आज किसने बनाई हैं आप देख सकती हो, और वे केवल बात करते कागजों की। उन्होंने तो केवल टेंडर निकलवाया मून सिटी का, और मून सिटी बना रखी है। आज बताइए, ये चिरगांव से गरोटा किसने बनवाया? समथर, दमोह, सिकंदरा मार्ग किसने बनवाया? पंडोकर, मोट समथर किसने बनवाया? मोट भांडर किसने बनवाया? और एरच और गुरसराय किसने बनवाया? ककरवाई गरोटा किसने बनवाया? आज जो है गरोटा मऊ किसने बनवाया? आज बताए ना हमें, ये सड़कें किसने बनवाई? आज जो आपको बता दें, आज जो बात करते सिंचाई की, सिंचाई का इतना बड़ा हमने जो बसने बांध है या बड़वार झील है, कम से कम 40 और 50 गांव लाभान्वित होने वाले हैं, और वो हमने बना के तैयार कर दिया है। केवल कुछ ही समय की देर है और आज कम से कम 40 और 50 गांव सिंचाई के लिए लाभान्वित हो गए, जहां सूखे के कारण लगातार त्रस्त रही एरच बांध की। एरच बांध में भाई ये बताओ, जिन्होंने अगर घोटाला किया है, सरकारी खजाने को लूटा है, गलत तरीके से पैसे को लिया है, तो उनकी जांच नहीं होना चाहिए। अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी काम में एरच बांध की, एरच काम का जांच चुकी पूरी हो चुकी है, और काम भी हमें लगता है सिंचाई विभाग जल्दी प्रारंभ करेगा। और ये वो कह रहे काम नहीं होगा, ये बताइए सड़कें किसने बनाई हैं? बिजली ये किसने दी है? आज आप बता दें हमें, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, कौन से गांव में, किस कस्बे में बिजली आज 24 घंटे के लिए जाती है? कोई गांव बता दो आप हमें। और पहले हफ्तों, 10 दिन, 15 दिन, महीनों नहीं आती थी लाइट, और आज ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि सड़क के और बिजली के मामले में आज ये सरकार पहचानी जा रही है। और गुंडाराज और अराजकता किस तरह की थी आज आप पता कर लें। केवल गुरसरा में एक डकैती पड़ी पूरे 4.5 साल में, एक लूट हुई है मोट में, जिसमें हमने पीड़ित पक्ष को मुख्यमंत्री तक ले गए, और दोनों 100% खुल गए। और उस राज्य में क्या पूछना, लगातार गुंडों को बढ़ावा देने वाली, संरक्षण देने वाली सरकार क्या हमसे बात करेंगे? उन्होंने तो मून सिटी हजारों करोड़ रुपए कहां से आया? उन्होंने तो मून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बनवाया, टीकाराम महाविद्यालय बनवाया, उन्होंने लोहिया महाविद्यालय, कहां से आई बताइए? संपत्ति कहां से आई? मून सिटी बनवाने के लिए पैसा आ गया। तुम 10 साल हो गए, 10 साल में काम दिखाओ। हम अपना काम दिखा रहे, हमने इतनी सड़कें बनवाई हैं, ये बताओ किसने बनवाई सड़कें? आज आप देख सकती हो जाकर चिरगांव गरोटा की, अगर आप 16 और 17 की बात करें, ये सरकार, योगी सरकार के पहले सड़क पर जाना दूभर था। हम नहीं समझते कहीं के लिए पर्याप्त कोई सड़क थी, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे थे, सड़कें थी नहीं। और आज आप जाकर देख सकती हो कि सड़कों का पूरी गरोटा विधानसभा में आज डिप्टी सीएम मौर्य जी और योगी की बदौलत है कि आज सड़कों का जाल बच गया है। और आप पेयजल की बात करें, जहां इतना संकट रहता, मोल खरीदते थे पानी, आज 85 करोड़ की हमने पेयजल की योजना दी है, लगातार उस पर काम चल रहा है। हाँ, तो विधायक जी, अब जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है वो गरोठा से आप ही को टिकट देने वाली है, या ऐसा हो सकता है कि टिकट बदल सकता है या किसी और को मिल सकता है? और अगर ऐसी स्थिति रही तो क्या लगता है आपको विधानसभा में या लोकसभा में भी आपको टिकट देने के कोई चांसेस हैं? ये भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है, एक विचारधारा की पार्टी है। इसमें जो लोग भी काम करते, चाहे बूथ अध्यक्ष हों या मंडल के हों, ब्लॉक के हों, जिले के हों, जो भी पदाधिकारी हों या विधायक हों, सांसद हों, सभी निष्ठा के साथ काम करते, जो जिम्मेदारी सौंपी जाती। आज अगर पार्टी का जैसा निर्णय होगा वैसा हम काम करेंगे। इसमें किसका बदलना किसका नहीं बदलना, ये चूंकि प्रदेश की और हाईकमान का काम है, लेकिन अपन निरंतर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे और आम जनता के लिए विकास के कार्य करते रहेंगे। तो अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप कहीं और से टिकट लेने का या चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं? हमने आपको बताया, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, ये हमारा निर्णय नहीं होता है। हम चूंकि जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और लगातार अपन विकास कार्य कर रहे हैं। गुंडों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ ये सरकार काम कर रही है, इसलिए हमें भी मन लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और आज काम दिख रहा है कि वास्तव में अराजकता, गुंडाराज पूरी तरह, अवैध खनन का काम पूरी तरह समाप्त हो, विकास कार्य दिख रहे हैं। अगर पार्टी को अच्छा लगेगा तो हमें बनाएगी, और नहीं लगेगा तो नहीं बनाएगी। और ये पार्टी में काम करने का निष्ठा के साथ, कर्तव्यता के साथ, जैसे छोटे कार्यकर्ता करते वैसे ही हम भी काम करते हैं जी। तो इस बार आप किसको प्रदेश में भी पूरा और यहाँ पर गरोठा में भी किसको अपना मुख्य मुकाबला मान रहे हैं? नहीं, हमें लगता भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, विकास कार्य किए हैं 5 साल में, और अगला जो विधायक रहा, जो 10 साल रहा,
वो अपने काम दिखाए ना जमीन पे, हमने क्या किया। और हम ये कह रहे, हमने जो 4.5 साल में योगी सरकार ने जो काम किया है, चाहे वो सिंचाई का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, और चाहे बड़े बड़े जो हमने स्टोर बनाए किसानों के लिए, या हम समझते पूरे प्रदेश के अंदर जो किसानों का दैवीय आपदा के कारण फसलों का नुकसान होता था, चाहे रबी का खरीफ का, लगातार अपन ने प्रयास करके लाखों किसानों का मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा में लाभ दिलाया। हम समझते पूरे प्रदेश के अंदर नंबर 1 पे पूरा जनपद झांसी होगा। चलिए विधायक जी, इस बार कितनी सीटों का आप आंकड़ा लेकर चल रहे हैं, कितनी सीटों के साथ भाजपा प्रदेश में जीतने वाली? भाई हम तो चूंकि प्रदेश स्तर के नेता नहीं हैं, लेकिन हम तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य किया और गुंडा राज पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, और इसमें किसी की कोई चलने वाली नहीं। जो विकास कार्य हुए हैं वो हम समझते बहुत योगी जी सरकार में एक ऐसे होंगे कि वास्तव में कोरोना काल में भी ये सरकार ने ऐसे अनूठे काम किए कि आप रोड पर देख सकती थी कि जनता जो महाराष्ट्र से गुजरात से आ रही थी उनके लिए भी उस समय प्रबंध किया है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो पूर्व विधायक हैं गरौठा के, उनका ऐसा बयान है कि अगर इस बार जो विधानसभा चुनाव है वो समाजवादी पार्टी जीती तो सामने वाले की तो जमानत ही जब्त होने वाली है। भाई बातें वो कितनी ही कर लें, आपने देखा हो तालाब जल संचयन का काम कितना महत्वपूर्ण होता है, ये दुनिया जानती, देश जानता, प्रदेश जानता, आम जनता जानती है। आज बताइए आप तालाबों पे कब्जा, आप मोट में जाकर देख सकती हो, जो चोपड़ा तालाब था जिस पर वो कब्जा की लिए तो, और 15 साल से कब्जा था, 16 साल से व्यवसायिक खंड बनाए जा सकते थे, व्यवसायिक खंड बनाने के लिए उनकी योजना थी, वो किसी व्यक्ति के नाम कराकर, और आज अपन ने कब्जा मुक्त कराया। आज आप देख सकती कम से कम 17वीं और 18वीं शताब्दी का बना हुआ तालाब निकला, पक्का सीमेंटेड, और अपन ने गुरसाए का तालाब जल संचयन कराया। आज अपन ने सिंचाई के लिए आस्था का तालाब कराया। तो आप बताओ, ये कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, ये क्या सरकार बनाएंगे, ये तो केवल मून सिटी बनाएंगे, इसके अलावा ये अपनी व्यक्तिगत संपत्ति जो इकट्ठी करेंगे, ये गुंडों का ये साम्राज्य था वो इकट्ठा करेंगे। आप बता दो, ये 4.5 साल हो गए, कौन से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने गुंडा राज फैलाया हो, अराजकता फैलाई हो, अवैध खनन किया हो, बता दो ना आप। हम तो चैलेंज से कह सकते हैं वो केवल और केवल गुंडा राज, अपराधी और भय दिखाने की राजनीति करते। आज योगी जी ने पूरी तरह समाप्त हो गई है, और हम कह सकते हैं आज पूरी विधानसभा में कहीं भी गुंडा राज, अराजकता नहीं है, आज विकास कार्य चल रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि क्योंकि आप किसान नेता बनकर उभरे हैं और तभी आप विधानसभा का चुनाव जीते हैं, तो किसानों के लिए आपने 4 सालों में क्या ऐसे कुछ काम किए हैं? हम एक बात कह सकते हैं कि किसानों की बात चाहे माननीय मुख्यमंत्री से कहना पड़े या विधानसभा के अंदर कहना पड़े, तो लगातार अपन ने ये बात विधानसभा के अंदर सत्ताधारी दल के होने के नाते भी अपन ने ये बात जो किसानों की जायज थी, जैसे छुट्टे जानवरों की हम समझते सबसे पहले अपन ने बात रखी थी, और आज योगी जी ने हर जगह गो आश्रय स्थल, और मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी निधि का पैसा भी अपने विधानसभा क्षेत्र में दिया है। तो आज हम समझते कई जगह गायों का प्रबंध हुआ है, और भी ज्यादा प्रबंध होने जा रहा है, जिससे कम से कम प्रधानमंत्री फसल बीमा में अपन ने करोड़ों रुपए ये किसानों को, और मुआवजे के नाम पर, फसलों के नुकसान के नाम पर, सिंचाई के नाम पर, अपन ने किसानों को ट्यूबवेल के नाम पर, अपन ने बांधों के नाम पर तमाम ऐसे कार्य किए जो वास्तव में हम गिना सकते हैं कि वास्तव में किसानों के लिए हमने किया है। क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा हो, और चाहे एरज बांध की हो, या हम तो करें गुरसाए मुख्य नहर की बात हो, या बड़वार झील की बात हो, या ट्यूबवेलों की बात हो, या किसानों के निजी ट्यूबवेल की बात हो कि किसानों को पानी खेतों में पहुंचना चाहिए, या किसानों को फसलों के नुकसान का बचाने की बात हो, या इनके नुकसान की बात हो, लगातार ये बात अपन ने रखी हो। और आज हम कह सकते हैं कि किसानों की बात पूरे प्रदेश में नहीं रखी हो कि जितनी अपन ने सबसे ज्यादा रखी। और आज भी हम कह सकते हैं किसानों की बात सबसे नंबर 1 पर हमारी है कि हमन ने चाहे लघु और सीमांत किसानों की बात पहले हो कि बड़े किसानों, आज किसान सम्मान निधि की बात, आज जो किसानों की बात कहते हैं वो केवल कागजों में कहते हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने कह के दिखाया 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि से सबको मिल रहा है। बाकी प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ पूरे गरौठा विधानसभा का जनपद झांसी पूरे में मिल रहा है। आज मुआवजे के नाम पर चाहे तिल का हो, मूंगफली का हो, धान का हो, किसी भी फसल का नुकसान हो, लगातार हर साल मिल रहा है, और ये अपन पहले से भी काम कर रहे हैं किसान। विधायक जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप किसान नेता हैं, तो इतने जो देश के स्तर पर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि सरकार किसान के साथ मतलब सही कर रही है या गलत कर रही है? क्या हमें तो नहीं लगता है। आज हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं, आज धान की जो
20-21 जो समय था अभी, अब धान की फसल जो हमारे क्षेत्र में मोट में आई, तो अब मोट मंडी में जाकर देख सकती हो आंकड़े के साथ कि जहां किसान मोट क्षेत्र का धान लेके जाता था डबरा मध्य प्रदेश 100 किलोमीटर दूर, और अभी इस साल मोट मंडी में 150-200 ट्रैक्टर किसानों के धान तुलाने के लिए मोट में आते थे, इसलिए कि अराजकता का गुंडा राज पूरे तरह समाप्त था और उन्हें भरपूर मूल्य मिल रहा था। तो मैं नहीं समझता हूं, और अभी आप गेहूं की लगातार 100-150 ट्रैक्टर मोट मंडी में रहे, जहां आप उसके आंकड़े 17 के पहले के भी देख सकती हो। ये किसानों के लिए लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए संकल्पित है, और मैं भी संकल्पित हूं। किसान का चना का, मसूर का, राई का, ये योगी सरकार पहली है जिसने ये जमीन पर उतार कर दिखाया, और हमने सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा और विधानसभा में कहा कि चना, मसूर, राई के केंद्र घोषणा तो कर देती है, लेकिन एक खरीद केंद्र नहीं प्रारंभ करती। ये हम ही ने प्रारंभ करा है। इसी तरह उर्द के और मूंगफली के और तिल के हम ही ने प्रारंभ करा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी ही किसी बड़ी शख्सियत को आपसे रूबरू कराते रहेंगे खरी बात में। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। तो सुना आपने, यह थे गरौठा समथर क्षेत्र के ऊर्जावान विधायक जवाहरलाल राजपूत जी। उन्होंने अपनी विकास यात्रा को बहुत कम समय में और धारा प्रवाह तरीके से हमारे दर्शकों के लिए तो बताया ही, इसके साथ ही गरौठा के निवर्तमान सपा विधायक पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी। उनका दावा है कि उनके समय में गरौठा समथर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया गया, सिंचाई के साधन दिए गए, खरीद केंद्रों का नियमित संचालन हुआ, बिजली की आपूर्ति में व्यापक सुधार हुआ, अवैध खनन बंद हुआ और पूरे क्षेत्र में गुंडाराज की समाप्ति हुई। किसानों के मुद्दे पर उनका दावा है कि उन्होंने सत्ताधारी दल का विधायक होने के बावजूद विधानसभा में भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी किसानों की समस्याओं को जोर शोर से उठाया और किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से और अन्य प्रकार से लगातार फसलों की क्षति पर राहत दिलाई, मुआवजा भी दिलाया, ट्यूबवेल, बांध, तालाब, नहर और खरीद केंद्र आदि के माध्यम से किसानों की स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता और क्षेत्र के 2 बार विधायक रहे दीपक यादव पर भी खुलकर हमला बोला। उनका कहना था कि उन्होंने अवैध खनन कराया, तालाबों पर कब्जे किए, पूरे क्षेत्र में गुंडाराज कायम किया और व्यक्तिगत संपत्ति बनाई। उनका फोकस क्षेत्र में सड़कें, बिजली, खरीद केंद्र, नहरें, तालाब, बांध और किसानों की मदद की अपेक्षा अपने स्कूल, कॉलोनी और अन्य प्रकार से व्यक्तिगत लाभ हासिल करना रहा। विधायक जवाहरलाल राजपूत ने अपने को भाजपा का सिपाही बताते हुए आगामी चुनाव में पार्टी के निर्देश के अनुसार ही अपनी भूमिका तय करने की बात कही और क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते रहने और जनता के बीच रहने का दावा किया है। फिलहाल आज के साक्षात्कार में बस इतना ही। आमने सामने में ऐसी ही किसी बड़ी शख्सियत को फिर से आपसे रूबरू कराने के लिए फिर हाजिर होंगे आपके सामने। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। इसके साथ ही आपको यह भी बताना चाहेंगे कि खरी बात का ऑफिशियल नंबर किसी तकनीकी कारणों की वजह से अनअवेलेबल है। इसके लिए आप दूसरे नंबर 7905875963 पर अपनी खबरें भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। इसके साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेजेस खरी बात न्यूज को भी फॉलो कीजिए ताकि हम उठा सकें आपकी आवाज। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।